और जो आप सब यहाँ अपना कीमती वक्त दे रहे हैं और इसे और स्पेशल बना रहे हैं, सभी को दिल से धन्यवाद। आज कुछ लाइन हमारी प्यारी ब्राइड छोटी यानी जागृति के लिए। वैसे तो दुनिया की हर बहन बहुत स्पेशल होती है। बहन बड़ी हो तो माँ जैसी होती है, छोटी हंसने का टाइम नहीं है। खत्म करो करो करो। बहन बड़ी हो तो माँ जैसी होती है, छोटी हो तो बेटी जैसी होती है, और आपके पूरे जीवन के लिए एक सहेली जैसी होती है। लेकिन मेरे लिए मेरी छोटी माँ जैसी, बेटी जैसी और ताऊ मेरी सहेली जैसी है। देखते ही देखते आज वो घड़ी भी आ गई जब हमारी छोटी सी गुड़िया भी बड़ी हो गई। सोचती थी कब आएगा वो दिन जब मैं अपनी बहन की बारात का स्वागत करूंगी। देखते देखते वक्त ऐसा निकल गया, अब डर लगता है विदाई कैसे करूं। 13 मई 1996 भगवान ने एक प्यारा सा तोहफा दिया हमें। एक प्यारा सा तोहफा जो भरा था प्यार से, संस्कार से, सुंदरता से और एक खूबसूरत से दिमाग से। जी हाँ, 13 मई को आई थी तुम हमारे घर जब पापा ने मिठाई काटी पूरी इच्छा भर। मम्मी थी थोड़ी उदास क्योंकि उन्हें डर था कि क्या मैं अपनी बेटियों को वो सब दे पाऊंगी जो उन्हें मिलना चाहिए। देखिए मम्मी, आज सब कुछ सामने है। मम्मी थी थोड़ी उदास लेकिन पापा थे बहुत खुश। जब तुम कुछ महीने की हुई, नाम पड़ा छोटी, और सच बताऊं उस समय हमारे आसपास जितनी भी बेटियां हुई सबका नाम पड़ा छोटी, क्योंकि हमारी छोटी थी ही इतनी प्यारी। दिखती थी तुम बिल्कुल लड़कों जैसी। और एक बात बताऊं आप सबको, जब छोटी थी मतलब जागृति छोटी थी, ऑन करो। जब जागृति छोटी थी तो बिल्कुल लड़कों जैसी दिखती थी और हमेशा पूछती थी कि दीदी मैं बड़ी होकर दूल्हा बनूंगी या दुल्हन बनूंगी। समझदारी तो भगवान ने तुम्हें दी ऐसी, 5 साल की उम्र में भी थी तुम बड़ों जैसी। इस बात से मैं होती थी थोड़ा नाराज क्योंकि मुझे नहीं पता था तुम्हारी समझदारी का राज। घर में वो काम या वो स्कूल के स्टेज पे डांस, नहीं छोड़ती थी तुम कोई भी चांस। सभी के मुंह पे होता था सिर्फ तुम्हारा ही नाम। फिर हम दोनों ही बड़े हुए और मैं नवोदय चली गई। नवोदय में जाने के बाद मैं सबको करती थी बहुत याद, बट तुम्हारी याद कुछ ज्यादा आ रही थी क्योंकि किसी बात का पछतावा था मुझे वहां जाने के बाद। शायद तुम्हें याद होगा क्योंकि तुमने ही किया था मुझे माफ उस पहली चिट्ठी को जो मैंने लिखी थी उसे पढ़ने के बाद। फिर जब मैं आती थी घर, हमारी और तुम्हारी लड़ाई में भी था एक प्यार। याद है ना वो शॉप पे जो हुई थी तकरार, क्योंकि हमें पता था घर में करेंगे तो मम्मी से पड़ी थी मार। उसके बाद भी आज तक मम्मी को नहीं उस पता था उस दिन की बात। फिर हम दोनों कुछ और बड़े हुए जब मैं देहरादून गई। जब मैं करने को पढ़ाई 11th और 12th पूरा करने तुम भी वहां आई। कुछ खट्टी और मीठी यादें हमने वहां से भी कमाई। 2 साल कैसे बीते हमें पता ही नहीं चला। और फिर गई तुम कोलकाता और वहां से आई एक नई छोटी जिसकी थी एक लंबी चोटी। फिर से भगवान ने हमें एक और मौका दिया जब हम साथ रह सकते थे और तुम्हारी जॉब रहने लगी। फिर से तुम और हम साथ रहने लगे और वो वक्त भी इतनी जल्दी निकल गया कि पता ही नहीं चला। मुझे आज भी याद है तुम्हारा वो एक्साइटमेंट में कहना कि दीदी मेरी शादी कब होगी। सॉरी ये बताना था। देखो आज वो दिन भी आ गया जब तुम्हें ले जाने वाला आ गया। भगवान के दिए हुए इस तोहफे को दूर करने का दुख तो बड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं खुश भी बहुत हूँ कि तुम्हें भी भगवान ने प्यारा सा तोहफा दिया है।
के रूप में, प्यारा सा तोहफा प्रफुल्ल के रूप में। थैंक यू प्रफुल्ल, थैंक यू कहना चाहूंगी आपको और आपके पूरे परिवार को हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारी परिवार से जुड़ने के लिए। अब अपने तो कहीं दूर नहीं होते ना, साथ ना होके भी पास होते हैं। बस यूं ही हमेशा मेरा हाथ थामती रहना, कभी रुकूं